नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं NMMS 2024 का जो फर्स्ट पेपर होता है मैथ, उसकी आंसर की को। जैसा कि आप सभी को पता है कि NMMS का पेपर SCRT कंडक्ट करवाती है और जो भी बच्चा इसमें क्वालिफाई होता है उसको 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप लगती है। तो इसमें दो तरह के पेपर आते हैं। एक होता है मैथ, जिसमें आपकी मानसिक योग्यता की जांच की जाती है, और जो दूसरा पेपर होता है वो होता है सेट, जिसमें आपका साइंस, मैथ और क्या होता है, जीके का पोर्शन आता है। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है पेपर नंबर 1, जिसमें आपके 90 क्वेश्चन रहते हैं और 90 ही मार्क्स के होते हैं। 1.5 घंटे का पेपर था। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। निम्न प्रश्नों में 4 में से 3 शब्द किसी रूप में एक समान है और एक समूह बनाते हैं। उस शब्द को चुने जो समूह से भिन्न है। अब यहाँ आपके पास क्या है, 1 से लेकर 10 तक प्रश्न दिए हमारे पास। इसमें जो ऑप्शन दिए, इसमें से 3 ऑप्शन तो एक समान है किसी न किसी रूप में, लेकिन जो चौथे वाला ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही अलग होता है। तो आपने वो चौथे वाला ऑप्शन ढूंढना है कि कौन सा है वो। जैसा कि हमारे पास पहला प्रश्न है, इसमें 4 ऑप्शन दिए, सोना, चांदी, कार्बन, हीरा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हीरा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सोना, चांदी और कार्बन है ये क्या है, एलिमेंट्स है, और जो हीरा होता है ये कार्बन का ही एक रूप होता है जिसको हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो ये क्या है, हीरा। प्रश्न नंबर 2 है लखनऊ, पणजी, कोलकाता, कानपुर। देखिए आपको यहाँ पे देख के पता लग रहा है कि जो 3 है हमारे पास, लखनऊ, पणजी और कोलकाता, ये राज्यों की राजधानियां हैं, लेकिन कानपुर किसी भी राज्य की राजधानी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कानपुर, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 3 है हमारे पास 51, 121, 49, 81। अब यहाँ से भी आपको देख के पता लग रहा है कि हमारे पास ये क्या है, किसी न किसी संख्या का वर्ग है। जैसे 121 11 का वर्ग है, और 49 7 का वर्ग है, और 81 किसका है, 9 का वर्ग है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 51 किसी का ही भी वर्ग नहीं होता। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 51, पृथ्वी, सूरज, बुध, वरुण। अब आपके पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सूरज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी, बुध और वरुण है वो क्या होते हैं, हमारे पास ग्रहों के नाम है। सूरज क्या है, एक तारा है। प्रश्न नंबर 5 है हमारे पास प्रश्न नंबर 5 है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। अब इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा ये क्या है, एक राज्य है, लेकिन जो चंडीगढ़ है वो क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 6, मूंग, उड़द, ज्वार और चना। इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ज्वार। ये क्या है, मूंग, उड़द ये दालें हैं हमारे पास, लेकिन ज्वार क्या है, हमारे पास एक अनाज का रूप है। प्रश्न नंबर 7 है हमारे पास हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गणित। बाकी जो 3 है ये क्या है, भाषाएं हैं, लेकिन गणित एक विषय है। इसके बाद अगला जो हमारे पास प्रश्न नंबर 8 है पृथ्वी, पवन, आकाश, त्रिशूल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिशूल। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 9, छिपकली, सांप, मगरमच्छ, व्हेल। अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि जो छिपकली, सांप और मगरमच्छ है ये क्या है, रेंगने वाले जानवर है, और व्हेल क्या है, एक मैमल है, जिसको हम रेप्टाइल्स भी बोलते हैं, और व्हेल क्या है, एक मैमल है। अच्छा, मैमल के लिए आपने एक चीज़ याद रखनी कि मैमल क्या होते हैं। आपने ध्यान रखना है कि जो मैमल्स होते हैं उनके शरीर में बाल होते हैं और जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। अगर किसी भी जानवर में इस तरह के फीचर्स है तो उनको हम क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं, या स्तनधारी जीव बोलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारे पास आयोडीन, आयरन, टिन, तांबा। ये प्रश्न हमारे पास डाउटफुल है, इसको आप डाउटफुल में ही रखें, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए वो आयोडीन होना चाहिए, क्योंकि ये सॉफ्ट धातु होती है हमारे पास। तो मेरे हिसाब से 10 होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें आंसर की का वेट करना चाहिए कि वो क्या आंसर इसका लगाते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारे पास EF रेशो है 15, तो KL किसके बराबर होगा। देखो हमारे पास जो E है वो होता है हमारे पास 5वें नंबर पे, और F होता है 6ठे नंबर पे। अगर हम E और F को गुणा कर देते तो कितना आता है हमारे पास, 30 आता है। अगर 30 को मैं 2 से भाग कर देता तो 15 आ जाता है। तो ऐसे ही करा है हमारे पास K और L। K आता है हमारे पास
11 नंबर पे, और एल आता है हमारे पास 12 नंबर पे। और 11 और 12 को अगर मैं गुणा करता हूँ तो कितना आता है 132। तो अगर 132 को मैं 2 से भाग करता हूँ तो कितना आ जाता है 66। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 66। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। आपका ऑप्शन नंबर जो क्या है 2 वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत नई दिल्ली, अगर भारत की राजधानी क्या है नई दिल्ली, तो म्यांमार की क्या राजधानी है ने पई ताओ। ठीक है, आपको ये राजधानी तो आनी ही चाहिए, हमारा पड़ोसी देश भी है। तो म्यांमार की राजधानी क्या है नेपई ताओ। प्रसन्न उदास, तो प्रशंसा का क्या होगा हमारे पास, प्रशंसा का होगा घृणा। प्रसन्न का अपोजिट क्या होता है उदास, प्रशंसा का क्या होता है घृणा। अगर हम तारीफ करते हैं उसका उल्टा क्या होगा घृणा, मतलब नफरत। अगला है हमारे पास सुंदर का भव्य, तो बहादुर का क्या होगा साहसी, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 15। ए बी सी रेशो है ZYX। देखो ए बी सी, ये ए बी सी डी के पहले अक्षर है और ये लास्ट से आते हैं। ए का अपोजिट में क्या लिखा है Z, बी के अपोजिट में क्या लिखा है Y, और सी का वैसे ही आपका बी सी डी क्या आ जाएगा YXW। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 16 है हमारे पास दिल, दिल का दौरा। अगर दिल में क्या होता है दिल का दौरा पड़ता है, यकृत में क्या होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस की मैंने एक वीडियो भी डाली है प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखें एक बारी। प्रश्न नंबर 17 है हमारे पास अफगानिस्तान काबुल। तो यहाँ से हमारे को पता है कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है काबुल है, तो कनाडा के भी हमारे को राजधानी लिखनी पड़ेगी। कनाडा की राजधानी क्या है ओटावा। दबाव पास्कल, ये हमारे पास क्या है यूनिट्स दी है किसकी प्रेशर की। प्रेशर की जो यूनिट होती है वो पास्कल होती है। तो तापमान की यूनिट क्या होगी वो होगी केल्विन। देखो तापमान के हमारे पास डिग्री सेल्सियस और केल्विन, ये दोनों यूनिट हुई है किसकी टेम्परेचर नापने की। हिमाचल प्रदेश शिमला, अब देखो यहाँ भी राजधानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है शिमला। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है कोलकाता, ऑप्शन नंबर 2। शल्य चिकित्सक, चिकित्सक की छुरी, तो वैसे ही हमारे पास क्या होगा मूर्तिकार का क्या होगा छैनी। देखो जो हमारे पास सर्जन होता है उनके पास क्या होता है उनका औजार चिकित्सक की छुरी। ठीक है, स्कैल्प होता है हमारे पास। और जो मूर्तिकार के पास होता है वो किससे उसकी डिज़ाइन बनाता है वो छैनी से बनाता है। कई बच्चों ने इसका मूर्ति करा है लेकिन वो गलत आंसर हो जाएगा। वो किससे बनाता है मूर्ति, वो आना था ऑप्शन नंबर 4। अब अगला प्रश्न नंबर 21 है हमारे पास। 21 से प्रश्न नंबर 25 तक दिए गए 5 शब्दों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए और फिर सही विकल्प चुनें। देखिए आपके पास यहाँ पे 5 अक्षर दिए, उनसे आपने एक विकल्प बनाना है, मतलब कि एक सीक्वेंस में लगाना है कि सबसे पहले क्या होता है उसके बाद क्या होता है उसके बाद क्या होता है उसके बाद क्या बनता है। जैसे हमारे पास क्या है शेल्फ, लकड़ी, तख्त, पेड़, अलमारी। तो हमारे पास अगर पेड़ होगा सबसे पहले क्या होगा पेड़ होगा, पेड़ से क्या निकलती है लकड़ी निकलती है। लकड़ी के बाद हमारे पास क्या बनता है उससे तख्त, तख्त बनाते हम, तख्त से क्या बनाते हैं हम शेल्फ बनाते, शेल्फ से हमारे पास क्या बनती है अलमारी बनती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसी तरीके से हमारे पास है प्रश्न नंबर 22 कि राष्ट्र, ग्राम, खंड, राज्य, जिला। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सबसे छोटा था गांव, फिर उसके बाद क्या आता है हमारे पास खंड, फिर आता है हमारे पास जिला, फिर आता है राज्य, फिर आता है राष्ट्र। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या अगला जो प्रश्न नंबर 23 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 24 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 25 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए सबसे पहले हमें प्राथमिक विद्यालय में जाते, फिर हाई स्कूल में जाते, फिर वरिष्ठ माध्यमिक में जाते, फिर कॉलेज में आते, फिर विश्वविद्यालय में जाते। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 हमारे पास 26 से प्रश्न नंबर 30 को शब्दों को उस क्रम में लिखे जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। कि जैसे अगर मैंने इन शब्दों को डिक्शनरी में लगाना है तो सबसे पहले कौन सा अक्षर लगाएंगे हम, उसके बाद कौन सा अक्षर लगाएंगे, उसके बाद कौन सा अक्षर लगाएंगे। तो आपने यहाँ पे ये देखना है कि डिक्शनरी के में कौन सा अक्षर सबसे पहले आएगा। तो जो हमारे पास प्रश्न नंबर 26 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
प्रश्न नंबर 28 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 29 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 30 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, ये नीचे वाला ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 31 है, अब आपके पास बोला गया है कि 31 से जो 40 तक के जो क्वेश्चन है, इसमें आपके पास सीरीज वाले क्वेश्चन है। श्रृंखला को पूरा करने के लिए निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। देखिए, आपके पास एक सीरीज दी है, उसमें से एक संख्या मिसिंग है, तो आपने वो मिसिंग संख्या बताने की यहाँ पे क्या आना चाहिए खालिस्तान में। जैसे पहली संख्या हमारे पास 2, 5, 10, 17, फिर खालिस्तान है, यहाँ पे कोई संख्या आनी है इन 4 ऑप्शन में से 37, 50। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक क्या लग रहा है, 2 और 5 के बीच कितने का गैप है, 3 का गैप है, इसके बीच 5 का गैप है, इसके बीच कितने का गैप है, 7 का गैप है, तो अगले के बीच भी कितना का गैप होगा, 9 का गैप होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी। प्रश्न नंबर 32 है हमारे पास, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 128। देखो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, 2 में 6 जोड़ा 8 आ गया, फिर उसके बाद हमने 8 में कितना जोड़ा, 10 जोड़ा, 10 के बाद हमने कितना जोड़ा, 14 जोड़ा, 14 के बाद हमने कितना जोड़ा, 18, फिर 22 जोड़ा, फिर 26 जोड़ा। अब हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 30 जोड़ना पड़ेगा। 98 और 30 कितना हो जाएगा हमारे पास, 128। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 का इंक्रीज हो रहा है जो हम संख्या जोड़ रहे हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है हमारे पास, देखो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, पहली और दूसरी संख्या, इसमें क्या गया, पहले संख्या का क्यूब कर दिया और फिर दूसरी संख्या आ गई। जैसे 2 का क्यूब हमारे पास कितना होता है, 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, 5 का क्यूब 125, तो 6 का क्यूब कितना होएगा, तो 6 का क्यूब होता है 216। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है हमारे पास, 55, 56, 55, 57, 56। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली संख्या और तीसरी संख्या, तीसरी संख्या और पांचवी संख्या, पांचवी संख्या और सातवीं संख्या, कितने कितने का ऐड हो रहा है इसमें, 56, 57, 58, 59। तो इससे अगले वाली संख्या जो होगी वो क्या होगी, ऑप्शन नंबर 1 60 होगी। इसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 में क्या हो रहा है, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32। देखो सिंपल सा पता लग रहा है कि पहले 2 का स्क्वायर हुआ, फिर 2 का क्यूब हुआ, 2 का क्यूब कितना था, 8 होता है, फिर 2 का क्यूब कितना हुआ, 4 हो गया, फिर 5 हो गया, 2 की घात 6 हो गई, फिर अब 2 की घात आगे क्या आएगा, 128। इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये तो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, 55 का 44, 44 से 33, 33 से क्या आ जाएगा, 22। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास प्रश्न नंबर 37। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 डी। इसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन, BHU, BH BHU DJR। अब देखो यहाँ पे B के बाद क्या आ गया, D आ गया, D के बाद F आ गया। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या आना था, अगला अक्षर हमारे पास आना था H। तो फिर अब H के बाद क्या बन गया, J बन गया, J के बाद L बन गया, L के बाद हमारे पास क्या बनना है, यहाँ पे N बनना है। आपको मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाया है कि किस तरीके से हमारे पास ये सीरीज़ के क्वेश्चन करती है ABCD के, जिसमें सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 HNL। जैसे U के बाद क्या आ गया, R, R के बाद O। अब देखो कितने कितने का गैप आ रहा है इसमें, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास BDHN। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 V। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है MHZ NIW OKT PNQ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर
यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है लिखने में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, QRN। इसी के साथ ही आज का जो हमारा मैट वाला पेपर का 40 क्वेश्चन है वो अभी हमने कंप्लीट कर दिए। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम इसका जो अगले क्वेश्चन है 41 से लेकर जो 90 तक के क्वेश्चन है वो हम इसके पार्ट 2 में लेके ज़रूर आएंगे और बहुत जल्दी इसका आंसर की अपलोड कर देंगे। थैंक यू।